हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा गुजरात और कर्नाटक जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में और कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। ओके, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो इसके ऊपर भी नहीं बनाया, तो काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं कि सर गुजरात का कट ऑफ क्या रहेगा और कर्नाटक का, और रिजल्ट्स कब तक आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा और आपको ऑफिशियल कट ऑफ के बेस पर सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके, ध्यान रखना। और उसका PDF भी नीचे में दे दिया है, लिंक मैंने, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो और आप भी अपना देख सकते हो। ओके, उसी के बेस पर याद रखना, ये कोई ऐसा नहीं दोस्तों, यानी कि हाँ चलो मैंने उस पर टाइप कर लिया। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, जो कि जैसा कि 2019 में आपका दिसंबर वाला रिजल्ट था ना गुजरात का, उसी के बेस पर याद रखना। और दोस्तों, जो कट ऑफ पीछे रही है उससे इंक्रीज होने के ही 100% चांस रहेंगे, क्योंकि लो होने के तो कोई चांस है ही नहीं। आप भी देख सकते हो जितने भी प्रीवियस रिजल्ट निकल गए हमारे, यानी कि उसमें आपने देखा होगा कि पीछे की अपेक्षा काफ़ी कट ऑफ हाई रहा है। तो चलिए देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा आपको कितना कट ऑफ हो तब आपका सिलेक्शन होगा। ओके, उसमें सारी चीज़ आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। और वो गलती क्या है आपको इसमें, एक चीज़ और मैंने थंबनेल पर लिख रखा है, और क्या गलती आपको नहीं करनी है वो भी मेरी बात को बुसे तो गांठ बांध लीजिए अच्छे से। ओके, याद रखना। और मैं अदर स्टेट्स के बारे में भी बात करूंगा, रिजल्ट्स के बारे में, जैसे कि हमारा पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, इन सभी के बारे में भी बात करूंगा। ओके, याद रखना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और वो PDF दिखाता हूं आपको, उसी के बेस पर मैं दोनों सर्कल्स का यानी कि आपको क्लियर यहाँ से करने वाला हूँ। ओके, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात का। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हो, सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फॉर गुजरात सर्कल। ओके, वीडियो नोटिफिकेशन आप बाय नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, यानी कि सर्कल 2। ओके, 2019 ये सर्कल 2 का रिजल्ट है, जो दोस्तों दिसंबर में रिलीज किया गया था। उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। हाँ, ये सच है कि इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि पिछली अपेक्षा काफ़ी अच्छा गया था रिजल्ट। मैं आपको बता दूँ, कोई हाई फाई कट ऑफ नहीं था, लेकिन इस बार देख लेते हैं। देखिए, उस OBC का पहले क्या था 91, ST का 88, OBC का 90, UR का 95। यहाँ पे आप देख लीजिए, लो नीचे और जाओगे, मैं सारी कैटेगरीज़ की यहाँ बात करूँगा और मैं आपको सारी चीज़ यहाँ से क्लियर करूँगा। ओके, चलिए अब और थोड़ा नीचे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। इसका मैं लिंक दोस्तों नीचे दे दिया है वीडियो के, आप वहाँ जा कर के भी चेक कर सकते हो। ओके, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इससे आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सच है कि इस बार कट ऑफ कितना गया था। ओके, चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा और नीचे आ गए, यहाँ से हम आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ और कुछ देख लीजिए, यहाँ ST की बात करूँ 92 है। ओके, UR का 91 है। ओके दोस्तों, OBC का बात करूँ 92 है। इस हिसाब से आप देख सकते हो। चलिए और थोड़ा नीचे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ थोड़ा देख लेते हैं हम रिजल्ट के बारे में। यहाँ PWD की बात कर रहा हूँ मैं, C वालों की। ओके, जो लोको मोटर वाले होते हैं उसमें आती है, इनका 85 यहाँ गया है। ओके, आप देख सकते हो दोस्तों खुद भी। मैं यहाँ ST की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 88 है, यहाँ ST का 87 गया है। ओके, और यहाँ देखिए ST का आपके लिए 86 यहाँ दिखा शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर PWD वालों की बात करूँ, C वालों की यहाँ 82 रहा था। तो आप इस हिसाब से उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में आई होगी। तो अब मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगा। ओके, चलिए तो मैं यहीं पर आपको डिस्कशन कर देता हूँ। यहाँ पर सारी कैटेगरीज़ की मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए गुजरात की इस बार बता दूँ दोस्तों का जनरल की, ओके, और OBC की मैं ये कट ऑफ यहाँ पे दोनों, क्योंकि इनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक है आपको ये मतलब तकरीबन OBC का थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, ये याद रखना। इससे डिपेंड मत किया करो, इस पर मत होया करो। मेरा कहने का मतलब है कि ये जनरल का आया तो यहाँ कट ऑफ हाई रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। ओके, याद रखना। यहाँ कोई वो तो है नहीं कि सिलेक्शन लिस्ट जारी हो रही है का मतलब उसमें ये मतलब सिलेक्टेड किए जाएंगे। वो तो भाई एक परसेंटेज के बेस पर होता है, तो जो जनरल का कैंडिडेट हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC ST का हो, ओके, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि देखिए जनरल का इस बार कितना रहेगा दोस्तों। अगर आपका 92+ एबव है और ऐसे ही इसका 92+ एबव है OBC का, तो आपके यहाँ सिलेक्शन क्या आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से ये चीज़ समझ लीजिए। ओके, अगर आपका इतने परसेंटेज से एबव है तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ मैं बात करूँगा EWS की और SC और ST की। तो दोस्तों EWS का 91+ आपको देखने को मिलेगा। ओके, और SC ST की बात करूँ, इन्हें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका 88+ एबव है तो आपका सिलेक्शन आराम से यहाँ हो जाएगा। ओके, याद रखना, आराम से दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँ फिजिकल हैंडीकैप की, तो PWD की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनका अगर ओवरऑल आपका तीनों कैटेगरीज का 85 एबव है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब मैंने जो कट ऑफ डिस्कशन किया या बताया, अगर आपके इतने
इतने कट ऑफ हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्त, चलिए तो ये तो होगी हमारी गुजरात से संबंधित। अब मैं आपको बताता हूँ कर्नाटक। तो कर्नाटक वाले भी मेरी बात समझ लीजिए। यहाँ से कर्नाटक का पिछली अपेक्षा काफ़ी हाई गया था, वो गुजरात की देखिए काफ़ी हाई रहा था। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जनरल, ओके, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरीज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपका यहाँ पे ये मान चलिए 91 एबव होना चाहिए। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना, वरना ओबीसी का और जनरल का ये मान चलना 92 एबव होना चाहिए और इनका 91 होना चाहिए। ओके, याद रखना दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आपके इतने कट ऑफ हैं तो आपको दिक्कत करने की बात नहीं है। अगर इससे कम है तो फिर तो चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी कैटेगरी अपने किस जगह से अप्लाई किया है, कैसे किया है, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, याद रखना इस पद के लिए। अब मैं बात करूँ SC ST की बात करें तो इनका अगर आपका ये मान चलना 89 एबव है तो आपके यहाँ चांसेस रहेंगे अच्छे खासे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ओके, वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, आप समझ सकते हो। और यहाँ मैं PWD की बात करूँ तो इनका अगर आपका 87 प्लस है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ से संबंधित सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। ओके दोस्तों, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस रिजल्ट्स के बेस पर ही आपको सारी चीज़ें दी हैं, तो इससे कोई उसका मतलब वो नहीं बनता है डाउट यानी कि हाँ कोई फेक है या ऐसे ही। दोस्तों ये आपको देख सकते हो, मैं प्रीवियस रिजल्ट ही दिखा रहा हूँ 2019 का, तो इसी के बेस पर बताया था। तो मैंने आपको बता दूँ कि अब की बार मैं ये नहीं कहूँगा कि जनरल वाला को 92 एबव ही होगा, कहीं कहीं दोस्तों 91 में भी देख ही रहे होंगे मेरा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें से 5% ऐसे लोग होंगे कि अब की बार 80 मतलब 90 से नीचे हो। ओके, याद रखना। तो इस हिसाब से मान लीजिए अगर 92 प्लस है तो आपको सेफ़ होगा। ओके, याद रखना। तो चलिए, ये तो हमारे दोनों स्टेट्स की कट ऑफ से संबंधित हो गया। अब हम चलिए चलते हैं वापस ऑफिशियल साइट पर। ओके, और फिर आपको हम बताते हैं यानी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और अदर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं इनके रिजल्ट्स के बारे में बता दूं तो गुजरात और कर्नाटक का दोस्त बता दूं मैं। तो यहाँ मान चलिए कि आपका जो रिजल्ट है दोस्त मार्च के लास्ट, ओके, मार्च एंड, ओके, और यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक एक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये अभी कहना इम्पॉसिबल है कि कौन सा रिजल्ट पहले आएगा। ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया, इससे पहले कोई चांस नहीं है। कोई बोलता रहे आपसे अरे फरवरी के लास्ट आ रहा है, कब मतलब मिड में आ रहा है मार्च के, दोस्तों का कुछ भी नहीं है। 10% चांस रहेंगे कि मार्च के लास्ट तक आ जाए, वरना अप्रैल में वाका 90% आपका अप्रैल में आ जाएगा। ओके, याद रखना इस बात से। चलिए, ये दोनों स्टेट्स की बात हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ अदर स्टेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न, झारखंड, पंजाब। पंजाब का रिजल्ट आपका इसी मंथ आना है और ये कब आएगा ये तो कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन किसी को क्लियर नहीं होती है। ये तो जब ही होगा जब बात हो उनसे, जब वो कोई क्लियर देते, तभी वो क्लियर नहीं बताते हैं। वो एक मतलब अनुमानित डेट ही कहते हैं कि हाँ एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्म नहीं मिला है। बात भी करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा है कि फरवरी में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा पंजाब का। ओके, अब मैं नॉर्थ ईस्टर्न झारखंड की बात करूँ तो इनमें से कोई एक रिजल्ट आएगा दोस्तों, और वो भी पंजाब के 15 दिन के डिले के बाद। ओके, आई मीन 15 दिन के तकरीबन बाद। याद रखना, अगर इसका रिजल्ट 15 तारीख के आसपास तक आ जाता है तो आपका लास्ट तक फरवरी के आपका कोई एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चांसेस रहेंगे दोस्तों झारखंड के। ओके, याद रखना, झारखंड के चांसेस रहेंगे कि आपका रिजल्ट पहले आ जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्या गलती नहीं करनी थी वो बता दूँ। याद रखना जो मैंने इसमें बताया था दोस्त, कि आपको जो अपने मोबाइल नंबर अपना ऐड किया है उसमें अप्लाई किया है, वो मोबाइल नंबर आपको हर हाल में दोस्त चालू रखना है। तो काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है कि उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं हो पाया कि क्या चीज़ होनी है क्या नहीं। ओके, क्योंकि वो आपकी जो जीमेल आईडी थी या ईमेल आईडी जो भी डाली हो आपने, तो वो आपके पास आपकी चालू होनी चाहिए। इनमें से कोई एक चीज़ तो 100% चालू होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैसेज के थ्रू आती हैं, ना कोई कॉल आता है ना कुछ आता है। ओके, याद रखना दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बताऊँ तो आप मेरे साथ कमेंट्स करके अपने नंबर शेयर कीजिए, इससे मैं आपको क्लियर कर सकूँ। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।